हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भूकंप। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियों में भूकंप एक महत्वपूर्ण घटना है। भूकंप मानव जगत के लिए हृदय विदारक विनाशकारी घटना है, जिसके प्रभाव में क्षण मात्र में प्रभावित क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। भूकंप जो शब्द है वो एक अर्थ रखता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी की कंपन। साधारण अर्थ में भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा हो जाती है और कंपन होने लगती है। इस प्रकार हम भूकंप की परिभाषा दे सकते हैं। भूपटल में होने वाली आकस्मिक कंपन या गति, जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से भूतल के नीचे या भूगर्भ में होती है। भूगर्भिक हलचलों के कारण भूपटल तथा उसकी शैलों में संपीड़न एवं तनाव होने से शैलों में उथल पुथल होती है, जिससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है, जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर होती है। तो ये भूकंप की परिभाषा और अधिक रूप में भूकंप को इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी की क्रस्ट जो होती है, उसमें अचानक आघात के रूप में भूकंप को परिभाषित किया जा सकता है, जो अचानक ऊर्जा निकलने का परिणाम होती है और भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। जब पृथ्वी की सतह का एक हिस्सा पीछे या ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, तो पृथ्वी की सतह पर झटके महसूस होते हैं और इसलिए इसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप का अर्थ केवल ये कहा जा सकता है कि जब पृथ्वी में कंपन होता है, पृथ्वी की क्रस्ट विभिन्न भागों से बनी होती है, जिन्हें प्लेट के रूप में जाना जाता है, और जब ये प्लेटें गति करती हैं तो पृथ्वी में कंपन होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। उसके बाद भूकंप से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे भूकंप विज्ञान, या हम इसको सिस्मोलॉजी भी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन से संबंधित भूविज्ञान की शाखा। उसके बाद अधिकेंद्र, या जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं, ये जमीन की सतह पर स्थित वह बिंदु है जो फोकस के सबसे करीब होता है। यहाँ भूकंपीय लहरों का ज्ञान सबसे पहले होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर। इसको हम एक बार चित्र में देखते हैं। ये एपिसेंटर, जहाँ पर भूकंप मूल जो होता है, फोकस होता है, उसके ठीक ऊपर, जहाँ पर धरातल पर जो भूकंपीय लहरें हैं, सबसे पहले उनका ज्ञान होता है। इसको हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। ये जो एपिसेंटर है, ये हमेशा अधिकेंद्र के ऊपर, फोकस के ऊपर 90 डिग्री के या समकोण पर स्थित होता है।
और भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में ये भाग भूकंप मूल के सबसे नजदीक होता है। दूसरा जो है उत्पत्ति केंद्र या फोकस। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अर्थात भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, जिस जगह पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये जो बिंदु होता है वो पृथ्वी की सतह से नीचे होता है। ये फोकस पृथ्वी की सतह, यहाँ पर सर्वप्रथम क्या होता है, भूकंपीय लहरों की शुरुआत होती है, उसे हम फोकस कहते हैं। और जहां पर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर। उसके बाद सिस्मोग्राफ। जिस उपकरण पर भूकंपीय तरंगें दर्ज की जाती है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा, जिसके अंतर्गत भूकंपों का क्या किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन और तथ्यपूर्ण विश्लेषण किया जाता है, उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आती हैं भूकंपीय तरंगें या सिस्मेटिक वेव्स। जब भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं और सबसे पहले ये कहाँ पर पहुंचती हैं, एपिसेंटर यानी हृदय केंद्र पर पहुंचती है। यहाँ पर सिस्मोग्राफ द्वारा इनका अंकन किया जाता है। यद्यपि भूकंपीय जो लहरें हैं उनमें पर्याप्त अंतर होता है, परंतु हृदय केंद्र पर पहुंचने पर भी लहरें प्राय साधारण होती हैं तथा इनमें विभिन्नताएं कम पाई जाती हैं। लेकिन जब हृदय केंद्र से ये पुनः दूसरे स्थानों की तरफ प्रसारित होती हैं तो इनमें अलगाव होने लगता है। इनकी दूरी हृदय केंद्र से जितनी अधिक हो जाती है उतनी इनकी विभिन्नताएं स्पष्ट होती है। हृदय केंद्र से जब ये दूर जाती हैं तो 3 दशाएं उत्पन्न होती हैं और इन 3 दशाओं के आधार पर भूकंपीय जो लहरें हैं या तरंगें हैं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है प्राथमिक तरंगे अथवा प्रधान तरंगे। प्राथमिक तरंग कहते हैं इसको, या प्रधान लहरें या प्राइमरी वेव्स। प्राथमिक जो लहरें हैं वो ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स के समान होती हैं। इनमें जो अणुओं की कंपन जो होती है वो लहरों की दिशा में आगे पीछे इस प्रकार से होती है। इसी कारण से इस लहर को अनुदैर्ध्य लहर या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। ये जो लहरें हैं ध्वनि लहर की भांति आगे पीछे धक्के देती हुई चलती हैं। चूंकि इन लहरों से प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, इसलिए इनको दबाव वाली लहरें भी कहते हैं। इन लहरों को अंग्रेजी के पी अक्षर से संबोधित किया जाता है। ये लहरें सबसे अधिक तीव्र होती हैं और इनकी जो औसत गति है वो 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है और 8 से 14 किलोमीटर के तक भी इनकी गति हो सकती है। भूकंप हृदय केंद्र से प्राथमिक लहरें ठीक 2 मिनट में अपने विपरीत धरातलीय भाग यानी प्रतिध्रुवस्थ स्थान एंटीपोडल पॉइंट पर पहुंच जाती है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार में गति करती हैं। ठोस में इनका वेग अधिकतम होता है और गैस में न्यूनतम होता है। दूसरी जो प्रकार की लहर है द्वितीय तरंगे, इनको आडी या अनुप्रस्थ लहरें भी कहते हैं। ये लहरें जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती हैं।
इन्हें आडी लहर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो अणुओं की गति है वो लहर के समकोण पर होती है, अर्थात अणुओं की कंपन लहरों की दिशा के आर पार होती है। इन्हें दीप्तीय अथवा गौण लहर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्राथमिक सीधी लहर है, पीजो लहरें हैं, उसके बाद प्रकट होती हैं। इनकी जो गति है प्राथमिक लहर की अपेक्षा कम होती हैं। ऐस जो लहरें हैं वो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती। यही कारण है कि जो ये ऐस लहरें हैं ये सागरीय भागों में पहुंचने पर क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इनकी गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद तीसरी जो तरंगे हैं वो हैं धरातलीय या एल तरंग। धरातलीय जो लहरें हैं अन्य दो लहरों की अपेक्षा कम वेगवान होती हैं और इनका जो भ्रमण पथ है वो पृथ्वी का धरातलीय भाग होता है। क्योंकि ये जो लहरें हैं पृथ्वी का चक्कर लगाकर आधे केंद्र पर पहुंचती हैं, अतः इन्हें पी तथा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इस कारण से धरातलीय जो लहरें हैं आधे केंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। इन लहरों को लंबी अवधि वाली लहरें अथवा लंबी लहरें यानी लॉन्ग वेव्स कहते हैं। इनका भ्रमण समय अधिक होता है, ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं और इन्हें अंग्रेजी के एल अक्षर से संबोधित किया जाता है। अधिक गहराई पर ये लहरें लुप्त हो जाती हैं। ये लहरें जल से भी होकर गुजर जाती है। यही कारण है कि ये जो लहरें हैं सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इसका प्रभाव जल और थल दोनों पर होता है। इनकी गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है औसत गति। यदि पृथ्वी की बनावट सभी जगह समान घनत्व वाली चट्टानों से हुई होती तो तीनों जो लहरें हैं इनका वेग सभी जगह समान होता है, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। विभिन्न गहराई पर जाने पर इनकी गति में क्या जाता है, पर्याप्त अंतर आ जाता है। इससे ये प्रकट होता है कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न घनत्व वाली सेलों की परत पाई जाती है। तो ये भूकंपीय लहरें और भूकंप की परिभाषा। धन्यवाद।